So I hope all of you have seen my video जिसका नाम है Best Books That I Read in 2022. But today I'm going to present the poetry version of that, the best poetry books that I read in 2022. But before this, if you've still not watched that video, the one that I made on the books that I read in 2022, then please watch it now. The link is there in the description box below and also on the I button above. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बहुत सारी पोइट्री बुक्स 90s और लाइफ की बातें करते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। So, just like last year, I read many poetry books this year, but 2022 की जो poetry books हैं वो इतनी exciting नहीं थी, तो I've only got you some 6 or 7 poetry books जो बहुत अच्छी लगी मुझे, and I hope you can start your 2023 with these books. So the first book that I had read in 2022, the poetry book, is called Nude Poems by Vishal Bhardwaj. Now इस poetry collection में ना विशाल भारद्वाज ने बहुत ही beautifully अपनी एक अलग side हमारे सामने present की है। मतलब we all of us know him as a director, as a music director who actually gives music to Gulzar Saab's lyrics. लेकिन इसमें हमको उनका जो एक शायराना अंदाज है वो देखने को मिलता है। एंड गुलजार साहब ने इस बुक का इंट्रोडक्शन लिखा है और उन्होंने विशाल भारद्वाज के बारे में बताया है। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट विशाल भारद्वाज इन वन ऑफ द इंटरव्यू सेड दैट वो इस बुक को कभी भी नहीं लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन गुलजार साहब ने उनको पुश किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जब भी कोई उनको पढ़ेगा और उनकी पोइम्स को पढ़ेगा, क्योंकि वो इतने बड़े फ़ैन हैं गुलजार साहब के कि वो सस्ती कॉपी ऑफ गुलजार साहब लगेंगे या फिर कॉपीड वर्जन या पायरेटेड वर्जन ऑफ गुलजार साहब लगेंगे। बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू इफ़ यू रीड हिज पोइट्री बुक न्यूड पोइम्स, विच इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। The second poetry book that I read in 2022 is called The Best of Faiz Ahmed Faiz. His poetry, of course, his ghazals and उनकी नज़में हैं इस किताब में। Of course, उनकी लाइफ के बारे में भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। All of us know कि उनकी बहुत सारी पोएम्स आजकल इंस्टाग्राम की 2 lines पोइट्री की तरह यूज़ की जा रही है। बट to know best of his work, make sure you read this book, Best of Faiz Ahmed Faiz. थर्ड पोइट्री बुक दैट आई रेड इन 2022 इज़ कॉल्ड ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में बाय अहमद फराज साहब। और जिसमें ना उन्होंने इसमें जितनी भी पोइट्री है ना, सेलेक्टेड पोइट्री है उनकी, वो उनकी फेवरेट पोइट्री है और उन्होंने वो खुद सेलेक्ट की थी। सो ये कलेक्शन जो है उनकी फेवरेट वर्क का कलेक्शन है जो उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था। और इसमें बेस्ट पार्ट इज़ बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट उर्दू वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग साथ साथ आपको बाकायदा इस किताब में मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसमें ट्रांसलेशन भी है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट वन इज़ कुछ इश्क किया कुछ काम किया बाय पीयूष मिश्रा साहब। ऑल ऑफ अस नो पीयूष मिश्रा साहब बहुत ब्यूटीफुल राइटर हैं, वो लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस। और उन्होंने जब अपनी पोइट्री कलेक्शन निकाली सो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ से इंस्पायर्ड है, लव से इंस्पायर्ड है, उनकी खुद की इंस्पिरेशन है। मतलब जो पीयूष मिश्रा साहब हैं वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन्हीं की जो पोइम थी कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, उसी में एक लाइन फैज़ अहमद फैज़ साहब की है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। उसी को टाइटल बनाया पीयूष मिश्रा साहब ने जब उन्होंने अपनी ये पोइट्री बुक लॉन्च की है। एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद मैंने पढ़ी एक महीना नज़मों का बाय इरशाद कामिल, जिसमें ऑफ कोर्स एज द नेम सेज एक महीना नज़मों का मतलब हर दिन के लिए एक नज़म है। मतलब अगर 30 दिन के लिए है, 31 दिन के लिए, पूरे महीने के लिए, हर दिन के लिए एक नज़म। एंड बहुत ब्यूटीफुल कविताएं हैं उनकी। इरशाद कामिल को भी हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, ज़्यादातर इम्तियाज़ अली की फ़िल्मों के लिए गाने लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और इसमें भी ऑफ कोर्स आपको बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी, बहुत डिफरेंट साइड ऑफ इरशाद कामिल देखने को मिलेगी। The next poetry book that I read in 2022 is Best of Firaq Gorakhpuri साहब। Now let me tell you, इसमें भी बहुत beautiful poetry है गोरखपुरी साहब की। पर जैसे बहुत सारे ऐसे famous
पोइट्स, शायर हैं जिनके बारे में शायद हमने बहुत शुरू में नहीं पढ़ा. यू रिमेंबर माई वीडियो वेयर आई हैड गिवन यू टिप्स, रीडिंग टिप्स फॉर बिगनर्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, द लिंक इज देयर अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आई स्टार्टेड रीडिंग वेरी लेट इन लाइफ. आई स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर ग्रेजुएशन. सो इस वजह से मैंने बहुत सारा काम, बहुत सारे शायरों का, फेमस पोइट्स का मिस किया है. तो अगर आप उसको बहुत जल्दी जल्दी कैचअप करना चाहते हैं तो यू कैन रीड ऑल दिस कलेक्शन एंड यू विल फाइंड इट ऑन अमेजोन. बेस्ट ऑफ फिराक गोरखपुरी साहब, बेस्ट ऑफ फैज़ अहमद फैज़ साहब, बेस्ट ऑफ फराज, और भी बहुत सारे, बेस्ट ऑफ वसीम बरेलवी. इतने सारे फेमस शायरों की आपको ये जो बेस्ट कलेक्शन मिल जाती है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह की शायरी थी, किस तरह की राइटिंग उनकी थी, और वो आपके लिए बनी है कि नहीं. The last poetry book that I read in 2022 is called Bulle Shah Poetry and I absolutely love this collection. क्योंकि बुल्ले शाह साहब की बहुत सारी जो गज़लें हैं वो मैंने इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि वो पंजाबी में होती थी, और वो जब जगजीत सिंह साहब अपने कॉन्सर्ट्स में गाया करते थे तो उसमें से कुछ कुछ शायरी, कुछ कुछ स्निपेट्स वो यूज़ किया करते थे बुल्ले शाह साहब के, और जिस वजह से आई गॉट टू नो अबाउट हिम. एंड ऑफ कोर्स दिस पोइट्री कलेक्शन इज़ अमेजिंग बिकॉज इसमें उनका बेस्ट काम फीचर किया है. और आई ऑफ कोर्स आई रियली थिंक यू शुड पिक दिस बुक अप बिकॉज बुल्ले शाह साहब को अगर नहीं पढ़ा लाइफ में तो फिर क्या पढ़ा. So these were the best poetry books that I read in 2022. I'm planning to read many more in 2023, especially poetry books. I know इस साल मैंने poetry books थोड़ी कम पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस साल बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी poetry की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए पोइट्री वीडियो के साथ. तब तक के लिए please keep reading and please keep smiling.